हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान भी दे रहे होंगे। हम लेक्चर सेकंड में हमने बताया था विलय की मात्रा के आधार पर। लेक्चर सेकंड में मैंने बता दिया था आपके कि विलयन के प्रकार में कि विलय की मात्रा के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है। उसमें मैंने बताया था तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त तथा अति संतृप्त विलयनों के बारे में मैंने बता दिया था। इस बार हम पढ़ने जाएंगे दूसरा वाला है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिएगा, अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भाई विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और हम आपको बता दें कि अभी तक जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब नहीं किया है उन बच्चों से हम कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। ठीक है, चलिए तो हम आप पढ़ते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो यह 3 प्रकार का होता है। पहले मैंने लिख दिया बेटा गैसीय विलयन, दूसरा लिखा है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। हम पहले वाले विलयन में हम ये बताने से पहले आपको एक छोटा सा क्लू बता दें, छोटी सी परिभाषा के रूप में कि गैसीय विलयन मतलब देखिएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख रहा हूँ गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में भाई विलयन में विलय और विलायक 2 ही होगा। ये तो कंफर्म है कि एक विलय होगा और एक विलायक होगा। तो जब विलयन गैसीय है तो इसमें क्या होगा, विलय के रूप में और विलायक के रूप में कौन कौन से होंगे, बस इतना समझ जाएंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, विलय के रूप में गैस, द्रव या ठोस तीनों हो सकता है। लेकिन जो विलायक है यह विलायक के रूप में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे बस इतना याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ गैसीय विलयन के बारे में। देखिए, मैंने लिखा है कि विलय के रूप में तीनों हो सकता है, ठोस, द्रव अथवा गैस कोई भी हो सकता है। लेकिन विलायक जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ गैस ही होगा। अर्थात हम क्या कहेंगे, देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो इस प्रकार बने विलयन को क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। गैसीय विलयन मैंने लिखा है कि समांगी होता है और गैसीय विलयन में विलय वही लिखा हूं। देखिए बेटा, यहीं पर ध्यान दीजिए, गैसीय विलयन में विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है। मैंने वही लिखा है कि विलय के रूप में गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है, परंतु विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ गैस ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस एक लाइन में आपको याद करना है। गैसीय विलयन में क्या होगा कि विलय के रूप में गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है, परंतु विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ गैस ही होगा। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आसान है, देख लीजिए। और द्रव वाले विलयन में ठीक उसी तरह से देखिएगा, हम लिख रहे हैं द्रव विलयन। ये पहला था, ये दूसरा हम आपको बता रहे हैं द्रव विलयन में। अब ठीक वैसे ही करिए, विलय और नीचे लिख लीजिए विलायक। तो विलय के रूप में कौन कौन से होगा, गैस, द्रव या ठोस, तीनों में से। और लेकिन विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, द्रव ही होगा। ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा है, आसान सी भाषा में यहाँ से समझ जाइए, बस एक लाइन में समझ जाइए ताकि आपको पूरी परिभाषा याद हो जाए। तो एक लाइन में है कि द्रव विलयन में होता क्या है कि विलय के रूप में सिर्फ गैस, द्रव अथवा ठोस होता है, परंतु विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ द्रव ही होता है। ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं। तो मैंने लिखा है कि जब किसी द्रव, गैस, द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, अर्थात विलायक द्रव होता है। वही मैंने लिखा है, देखिए बेटा, यहाँ पर लिख दिया है कि विलायक द्रव होता है और विलय ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। यानी इन तीनों में से कोई भी विलय हो सकता है, लेकिन विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ द्रव ही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको आसान सी भाषा में बस यहाँ से समझ जाए, एक लाइन में समझ जाएंगे तो ये परिभाषा तो अपने आप याद हो जाएगा। परिभाषा देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परिभाषा तो भाई हम समझ जाएंगे तो परिभाषा लिख पाएंगे, लेकिन जब रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करिए कि समझने का प्रयत्न करिए। आप जितना अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे उतना ही अच्छा आपको आएगा, और जितना ही आप उससे दूर भागेंगे उतना ही भागता जाएगा।
हमने यही कहा है कि द्रव विलयन में कि विलेय के रूप में कौन होगा, गैस, द्रव अथवा ठोस होगा, लेकिन विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, द्रव ही होगा। और तीसरा ठोस विलयन, मैं यही कह रहा हूँ ठोस के बारे में आसानी से, अब सेम टू सेम जैसे लिखते हैं वैसे इसको भी लिख दिया जाए, ठोस विलयन के रूप में, ठोस विलयन। अब इसमें क्या होता है ठोस के रूप में, अब विलेय के रूप में बता दीजिए, विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा, देख लीजिए। तो भाई विलेय के रूप में इसमें भी सेम टू सेम गैस, द्रव या ठोस, तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब विलायक के रूप में कौन सा होगा, ठोस ही होगा, अर्थात विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस होगा, जबकि विलेय के रूप में गैस, द्रव अथवा ठोस, तीनों में से तीनों हो सकता है या तीनों में से कोई एक हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो बड़ी आसान सी भाषा में हमने आपको लिख दिया है कि गैसीय विलयन क्या होता है। तो विलेय के रूप में कौन सा हो, गैस, द्रव अथवा ठोस हो, परंतु विलायक के रूप में गैस हो, तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। और द्रव विलयन में क्या होता है कि जब विलेय के रूप में इसमें क्या हो, गैस, द्रव अथवा ठोस, और विलायक के रूप में द्रव हो, तो ये विलयन द्रव विलयन कहलाते हैं। और ठोस विलयन में विलेय के रूप में गैस, द्रव अथवा ठोस हो, परंतु विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ ठोस ही होता है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। ठोस विलयन की परिभाषा लिखा हूं कि जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है, तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात विलयन में विलायक ठोस होता है, वही मैंने लिखा है, विलायक ठोस होता है, जबकि विलेय के रूप में ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, ठीक है। तो हमने आपको पहला बता दिया है कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने रूप से होते हैं, तो ये क्या होता है, गैसीय, द्रव अथवा ठोस, तीनों के बारे में बताया, तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं, इसके बाद से आगे हम बताएंगे आपको। चलिए, तो हम तीसरा अब आपको जानेंगे। तीसरा पॉइंट है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयनों में तीसरा हम आपको बताएंगे विलयनों के प्रकार में कि यह होता है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। यह कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, लाइन से आपके सामने लिख दिया हूँ। गैस का गैस में विलयन, देखिएगा, गैस का गैस में विलयन। दूसरा मैंने लिख दिया है द्रव का गैस में विलयन, और तीसरा ठोस का गैस में विलयन। अर्थात विलायक के रूप में इस तीनों में गैस होगा, विलायक के रूप में तीनों में गैस होगा, और विलेय के रूप में पहले वाले में गैस होगा, दूसरे वाले में द्रव होगा, और तीसरे वाले में ठोस होगा। अब दूसरा चौथे नंबर पर आ जाइए, गैस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। अब इसमें भी तीनों में विलायक कौन होगा, द्रव होगा, विलेय के रूप में गैस, द्रव और ठोस होंगे। सातवें नंबर पर आ जाइए, गैस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, और ठोस का ठोस में विलयन। इन तीनों में भी विलायक के रूप में ठोस होगा और विलेय के रूप में गैस, द्रव अथवा ठोस होगा। देखिएगा, शुरू से हम आपको पहले नंबर से बता रहे हैं, गैस का गैस में विलयन के रूप में। इनको, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम चर्चा कर दें, बता देते हैं। इसमें विलायक कौन सा होगा, तो इसमें विलायक के रूप में गैस होगा, और विलेय के रूप में भी गैस ही होगा, ठीक है। दूसरे वाले में यहां पर द्रव का गैस में विलयन, अर्थात द्रव गैस में मिलाया गया है, तो जिसमें मिलाया जाता है वह विलायक है, तो इसमें विलायक के रूप में कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाले में भी विलायक के रूप में भी गैस हो जाएगा, और विलेय के रूप में इसमें भी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले पे आ जाते हैं, ठोस का गैस में विलयन, तो इसमें भी विलायक के रूप में गैस होगा। तो भाई परिभाषा इसको ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार के बने विलयन में विलायक के रूप में गैस तथा विलेय के रूप में ठोस होता है। सबके लिए कह रहा हूं, तो इसमें भी विलायक के रूप में, इसमें भी विलायक जो होगा वह होगा गैस होगा, और विलेय होगा,
इसमें विलेय क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है। चौथे वाले में गैस का द्रव में विलयन, अर्थात विलायक के रूप में कौन सा है, द्रव है। तो चौथे वाले में विलायक कौन सा होगा, द्रव होगा, और विलेय के रूप में होगा, तो विलेय के रूप में कौन सा है, गैस होगा। ठीक है। पांचवें वाले में देखिए द्रव का द्रव में विलयन, तो इसमें भी विलायक के रूप में हम लिख रहे हैं, विलायक के रूप में द्रव होगा, और विलेय के रूप में कौन सा होगा, विलेय के रूप में भी द्रव ही होगा। द्रव का द्रव में विलायक और विलेय दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे। और छठवें वाले में देखिए ठोस का द्रव में विलयन, इसमें भी विलायक के रूप में क्या होगा, विलायक के रूप में द्रव होगा, और विलेय के रूप में कौन सा होगा, ठोस होगा। भाई देखिएगा ठोस का द्रव में विलयन है, अर्थात ठोस द्रव में मिलाया गया है, तो विलायक के रूप में कौन सा है, द्रव है, और विलेय के रूप में कौन सा होगा, ठोस होगा। अब देखिएगा गैस का ठोस में विलयन, तो इसमें कौन सा होगा, विलायक के रूप में ठोस होगा, और विलेय के रूप में गैस होगा। ठीक है। आठवां वाले देखिए द्रव का ठोस में विलयन, देखिएगा द्रव का ठोस में, अर्थात द्रव किस में मिलाया गया है, ठोस में, तो इसमें विलायक कौन सा होगा, विलायक के रूप में इसमें कौन सा होगा, ठोस होगा, और विलेय होगा कौन सा होगा, द्रव होगा। अब नौवें वाले में होगा ठोस का ठोस में विलयन, अर्थात विलायक के रूप में इसमें भी ठोस होगा, और विलेय के रूप में भी ठोस ही होगा। ठीक है। बहुत ही आसान है, हमने आपको बता दिया है, पहला बता दिया था इसमें गैस का गैस में विलयन, अर्थात विलायक के रूप में इसमें इस प्रकार के बने विलयन में विलायक के रूप में गैस होता है, तथा विलेय के रूप में भी गैस ही होता है। तो इस प्रकार बने विलयन को गैस का गैस में विलयन कहते हैं। दूसरा मैंने कहा कि द्रव का गैस में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में गैस होता है और विलेय के रूप में द्रव होता है। तीसरा मैंने लिखा है ठोस का गैस में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में गैस होता है और विलेय के रूप में ठोस होता है। चौथा मैंने लिखा है गैस का द्रव में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में द्रव तथा विलेय के रूप में गैस होता है। ठीक है। पांचवा लिखा है द्रव का द्रव में विलयन, तो इस प्रकार के विलायक में इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में द्रव तथा विलेय के रूप में भी द्रव ही होता है। छठवां लिखा है ठोस का द्रव में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में द्रव तथा विलेय के रूप में ठोस होता है। बहुत ही आसान है, देखते जाइएगा। सातवां लिखा है गैस का ठोस में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में ठोस तथा विलेय के रूप में भी विलेय के रूप में गैस होता है। और आठवां लिखा है द्रव का ठोस में विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में ठोस तथा विलेय के रूप में द्रव होता है। और नौवां लिखा है मैंने ठोस का ठोस में विलयन, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के रूप में ठोस तथा विलेय के रूप में भी ठोस ही होता है। ठीक है। हमने विलयन के प्रकार के बारे में, तीनों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, उनके कौन कौन से अवयव अंग होते हैं सब के बारे में मैंने डिटेल आपको बताया है। आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और ताकि हम आपको इसी तरह पढ़ाते रहें। आगे हम आपको इंटर के पूरे सिलेबस को हम आपको पढ़ाएंगे, देखते रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब को चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहें, आपको पढ़ाते रहें। धन्यवाद।